हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। बेटा, अभी तक हमने जो आपकी 24 अराउंड क्लासेस आ चुकी हैं, जिसमें हमने ऑन एंड अराउंड आपका 60 to 70% सिलेबस साइंस के कंटेंट का कवर कर लिया है। तो यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा पीछे की क्लासेस जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी अभी तक टॉपिक हुए वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में आपके उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस करवाए आते हैं और मैंने हर टॉपिक के बाद आपको उसके क्वेश्चंस भी कराए हैं, ताकि आपको इस बात का आइडिया लग सके कि हमारे किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी आज की क्लास की। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है हमारा भोजन और उसके घटक, फूड एंड इट्स कंपोनेंट। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो ये वाला चैप्टर है, बेसिकली आपको पता है जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो चेंज हुई है, जिसमें ये जो चैप्टर है आपका वो भी चेंज हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ऐड हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट हुई हैं। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये वैसे भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अब क्योंकि सिलेबस के अंदर चेंज आया है तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज की जो क्लास है उसे आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले हम समझेंगे फूड। फूड क्या है बेटा? भोजन। क्या है? भोजन। भोजन क्या होता है? भोजन वह मील होता है, वह खाना होता है जो हमारे को एनर्जी देता है। ऐसी एनर्जी जो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है या हमें हमारे कार्य को करने के लिए ज़रूरी होती है। जो मील हम खाते हैं या फिर जो मील हमारे को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। ठीक है, कुकिंग प्रैक्टिसेस आर आल्सो कॉल्ड culinary practices। ये बेटा न्यू है, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी के अंदर ऐड हुआ है। कुकिंग प्रैक्टिस को बेटा हम क्या बोलते हैं? culinary practices बोलते हैं। पहले क्या होता था, हमारा जो खाना था वो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता था, जैसे कि चूल्हा पे। अब क्या होता है बेटा, हमारा मॉडर्न गैस स्टोव पे बनाया जाता है। पहले हमारे को कोई चीज़ पीसनी होती थी तो हम किसका यूज़ करते थे? सिलबट्टे का। और आजकल हम उसी चीज़ को पीसने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ग्राइंडर का। तो यहाँ तक समझ में आया? फूड क्या है? फूड वह हमारा भोजन होता है जो हमें एनर्जी देता है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए हमें ज़रूरी होता है। ठीक, अब देखिए फूड के अंदर बेटा क्या होता है? हमारे न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये पोषक तत्व क्या होते हैं? बेटा ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ये फूड के वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। यदि ये कंपोनेंट हमारे फूड के अंदर नहीं होंगे, यदि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर नहीं होंगे, तो हमारे को कोई ना कोई क्या हो जाएगी? डिजीज़ हो जाएगी। जो भी न्यूट्रिएंट हमारे फूड के अंदर नहीं होगा, उसकी डेफिशिएंसी के कारण हमें क्या हो जाएगी? डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स फूड के वो कंपोनेंट हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। तो वो कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, वो होती हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है। डाइटरी फाइबर्स और वाटर होते हैं, ये एडिशनल होते हैं। ठीक है, ये मेजर नहीं होते बट इम्पॉर्टेंट होते हैं। वर्ड को समझे मैं क्या कह रही हूँ? ये मेजर कंपोनेंट्स नहीं होते,
लेकिन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ज़रूर होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर उन्हें एब्जॉर्ब करने में, हमारे जो स्टूल्स होते हैं उन्हें पास करने में ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया आपके न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। 5 आपके मेजर हैं और आपके 2 आपके क्या है, एडिशनल है, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे और समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ याद रखनी बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही कैसे फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। कैसे फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, यानी कि ऐसे फूड जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स होता है हमारी एनर्जी का हमारी डाइट में। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में एक डिफरेंस क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे हमने फूड खाया हमें इससे एनर्जी मिलेगी, लेकिन जो फैट्स होता है वो क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, यानी कि ये एनर्जी को फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हम जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है फैट से, जिसे हम बोलते हैं वसा से मिलती है, क्योंकि फैट्स में क्या होता है बेटा, हमारी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अब हमारे बेटा सोर्सेज क्या हैं इन कार्बोहाइड्रेट के और फैट्स को पाने के। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बेटा बात करती हूँ तो ग्लूकोज, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। वेजिटेबल्स जैसे कि स्वीट पोटैटो आपने सुना होगा कि इनके अंदर क्या होता है, फैट होता है, इनके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, पपाया, मेलन, मैंगो, पाइनएप्पल। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो उसमें मेज, व्हीट, राइस, बाजरा, इन सभी से हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और फैट्स भी हमारे को मिलते हैं साथ में, और एडिशनली और किससे मिलते हैं, ग्राउंडनट से, वॉलनट, कोकोनट, आलमंड, कैश्यू, बादाम वगैरह जैसे होते हैं। कुछ सीजम सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स हो गए, कर्ल्ड बटर, पिस्ताचियो, सोयाबीन। तो इन्हीं सभी से हमें बेटा क्या मिलती हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें उसी टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो फैट्स क्या होता है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जो हमें बाद में ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं बेटा कि जब क्या होता है कि हम अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है फैट, और वो हमारे लिए क्या करता है, एक दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि इतना फिजिकल एक्टिविटी हमारी नहीं होती, और वो क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती चली जाती है, होती चली जाती है, और फिर वो हमारी बॉडी में एक ओबेसिटी के रूप में सामने निकल के आती है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है बेटा कंपोनेंट, वो है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर निर्माण करने वाला खाद्य पदार्थ। अब आपने देखा होगा बेटा, जितने लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, जितने लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को बनाने में मदद करता है, हमारी बॉडी को बनाने में मदद करता है, साथ में हमारी जो बॉडी है उसको डिजीज से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, हमारी आइज को अच्छा रखता है, जो बोन्स होती हैं उन्हें अच्छा लगता है, दांतों को और गम्स को भी क्या करता है, हमारे हेल्दी रखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमें ग्रोथ में मदद करता है, हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है, और हमारी बॉडी में जो भी टूट फूट हो चुकी है या कोई भी दिक्कत है तो हमारे को उसमें भी ये मदद करता है। हमें प्रोटीन मिलते कहाँ से हैं बेटा, हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, एक रहता है प्लांट सोर्सेज और दूसरे रहते हैं एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में हमारे जैसे आ गए दालें, बीन्स, मटर,
नट्स वगैरह आ गए। और अगर मैं एनिमल सोर्स की बात करती हूँ बेटा, तो हमें दूध से, पनीर से, अंडे से, फिश से, मीट से, इन सभी से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ये एक नया पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में ऐड हुआ है कि जो मशरूम हम खा सकते हैं, एडिबल मशरूम जो होता है, वो भी एक गुड सोर्स होता है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारी बॉडी को डिजीज से मदद करता है, हमारी आइज, बोन्स, टीथ को हेल्दी रखता है, ग्रोथ में मदद करता है। प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है, एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या है? हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। और प्रोटीन क्या है? हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या? विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनको बेटा हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये दोनों मिलके क्या करते हैं बेटा? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे को स्मॉल अमाउंट में चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, इनकी हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हमें कम मात्रा में चाहिए होता है, जिससे कि जो ग्रोथ है बॉडी की अच्छे से हो सके, अच्छी हेल्थ बन सके, बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो अच्छी तरीके से हो सके। विटामिन्स में और मिनरल्स में क्या फ़र्क होता है? विटामिन्स हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से मिल सकते हैं। और बेटा जो मिनरल्स होते हैं, ये हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं जो हमें कहाँ से पाए जाते हैं? अर्थ से पाए जाते हैं। विटामिन्स कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। और मिनरल्स कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ से पाए जाते हैं। ठीक है, अब पहले मैं अगर बात करती हूँ बेटा विटामिन्स की, विटामिन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फैट सॉल्यूबल और एक होता है वाटर सॉल्यूबल। क्या होता है? फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। बेटा फैट सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? फैट सॉल्यूबल विटामिन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी टिश्यूज होता है उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। या मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि ऐसे विटामिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फैट सॉल्यूबल बोलते हैं। और वो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? KEDA, कीड़ा, इसको याद रखिएगा। कीड़ा क्या है? फैट सॉल्यूबल है, जिसमें ये KEDA, ये कैसा है हमारा बेटा? कीड़ा फैट सोल्यूबल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे होते हैं बेटा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं और हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में निकल जाते हैं। ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में नहीं टिकते, ये हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, यूरिन की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है विटामिन सी। कौन सा होता है? विटामिन सी। और कौन सा होता है? विटामिन बीज जो होते हैं, जिसमें हमारा B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, ये सभी क्या होते हैं बेटा? हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए मिनरल्स। मिनरल्स हमारे क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा? अर्थ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं। तो इसको भी बेटा दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है हमारा मैक्रो मिनरल और एक होता है माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे मिनरल्स जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, यानी कि जो मिनरल्स हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो मिनरल या फिर ट्रेस मिनरल। सो बेटा दिस इज आर द मिनरल्स। तो मैं आपके साथ इसकी एक ट्रिक शेयर करती हूँ जो आपको ये याद करने में मदद करेगी। तो बेटा मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है बेटा? सोडियम चला पोते के पास मांगने सल्फर। इसको आप याद कर सकते हैं, सोडियम चला पोते के पास मांगने सल्फर। सोडियम चला, क्लोराइड फॉर चला, पोते के यानी कि पोटेशियम, K फॉर कैल्शियम एंड K फॉर के पास, P फॉर फॉस्फोरस पास, मैग्नीशियम इज फॉर मांगने, सल्फर इज फॉर सल्फर। तो आप इसे याद कर सकते हैं बेटा। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारी बॉडी के? सोडियम चला पोते के पास मांगने सल्फर। अगर आपको बेटा यहाँ तक याद हो जाता है तो आप अपने आप ही डिस्टिंग्विश कर लेंगे क्वेश्चन में। आपको मेजर पता होंगे तो उसके अलावा क्या होंगे? वो माइनर न्यूट्रिएंट्स होंगे। लेकिन फिर भी आप याद करना चाहते हैं तो आप इसकी ट्रिक क्या है बेटा?
कल ज़ेब्रा ने मंकी पे आयरन फेंका। क्या है? कल ज़ेब्रा ने मंकी पे आयरन फेंका। कल, सो कॉपर और एल, यानी कि सॉरी यहाँ पे बेटा एल है बट आपका आई याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कॉपर, आयोडीन, जिंक, जेड फॉर जिंक, ने, मंकी फॉर मांगना, ठीक है, मंकी, मैग्नीज, पे, आयरन, आयरन इज दिस Fe, आयरन फेंका, फ्लोराइड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको साइंस सीटेट साइंस पेपर 2 के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरा आपकी, जिसमें हमारे क्या रहेंगे बेटा, नोट्स रहेंगे, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस एग्जाम तक आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, यदि आपको नोट्स चाहिए कंप्लीट साइंस के तो आप हमारे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9953899262। आपको इस पे मैं आपको सिर्फ इतना मैसेज करना है, नोट्स डिटेल्स, इतना मैसेज करके छोड़ दीजिए बेटा। आपको बहुत ही कम अमाउंट में सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और यही नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। रीज़न बीइंग, आप जो पढ़ेंगे अगर आप उसी को दोबारा रिवाइज करेंगे तो वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्लास करते हैं। सो बेटा ये मैंने हिंदी में लिखा है उन बच्चों के लिए जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। दिस इज योर इम्पॉर्टेंट वन बेटा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जितना भी हमारा जो बी का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, और इनके बेटा अपने अपने नाम होते हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ठीक है, और इनके अपने अपने यूज होते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इनके बारे में ज़रूर पढ़ के चले जाइएगा। ये बेटा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जिनके बारे में हमें जानना और याद करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। विटामिन बेटा ए, विटामिन ए क्या करता है, हमारी जो स्किन होती है और आईज होती है उन्हें अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमें किस चीज़ की दिक्कत होगी, हमें देखने में दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस कमी की वजह से हमारे को देखने में कमी होती है, लॉस ऑफ विजन होता है। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा विटामिन है बेटा, विटामिन ए है। और हमारे को विटामिन ए मिलता किस किस से है, पपाया से, गाजर से, आम से, मिल्क से। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा विटामिन बी। और विटामिन बी की कमी की वजह से बेटा हमें क्या होती है, बेरी बेरी नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है बेटा हमारे को न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, जैसे हार्ट से रिलेटेड दिक्कत, जैसे हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट का स्लो हो जाना। तो ये सब किस चीज़ की कमी की वजह से होता है बेटा, विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। ये विटामिन B1 क्या करता है, हमारे जो हार्ट है उसे हेल्दी रखता है और जो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करता है। और ये हमें मिलते किससे हैं, दूध से, ठीक है, होल ग्रेन से, फलियों से, सीड्स से, इन सभी से हमें मिलता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा फेमस है बेटा, सबसे ज़्यादा फेमस है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है, जो रसीले खट्टे फ्रूट्स होते हैं बेटा उसके अंदर मिलता है। और ये किसमें मदद करता है, डिजीज़ में, डिजीज से लड़ने में मदद करता है। यदि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाए तो बेटा आपको कौन सी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी। कौन सी हो जाती है, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, आपको थकान महसूस होने लगती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा किसकी, ब्लीडिंग गम्स। आपके जो मसूड़े होते हैं बेटा उनमें गम्स ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अगर आपका कैल्शियम है लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो आपका क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। तो विटामिन डी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसे यूज़ करता है बोन्स के लिए और टीथ के लिए। सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है बेटा, सनलाइट से एक्सपोजर। हमारी बॉडी के अंदर ये ताकत होती है कि यदि हम सही मात्रा में सनलाइट लें तो हमारी बॉडी अपने आप ही विटामिन डी को बना लेती है। अगर हम आउटर सोर्सेज की बात करें तो अगर हमें विटामिन डी चाहिए तो हमें क्या खाना होगा, फिश,
एग, लीवर, बटर, मिल्क। ठीक है। और विटामिन डी की वजह से बेटा कौन सी कमी हो जाती है? रिकेट्स नाम की एक डिजीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है, बच्चे की या इंसान की हड्डियां क्या हो जाती हैं, बहुत कमजोर हो जाती है। आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, वो बिगड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से क्या होता है बेटा, आपको विजन में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है, आपके ब्लड को, ब्रेन को और स्किन को हेल्दी रखता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी से खत्म होने लगते हैं। ठीक है। और खून की कमी हमें होने लगती है। विटामिन के बेटा सभी को पता है किस में मदद करता है, बोन्स को बनाने में और ब्लड की क्लॉटिंग में हमें मदद करता है। मिलता किससे है? हरी सब्जियों से और सोयाबीन से। ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर आपकी बॉडी में अगर विटामिन के की दिक्कत हो गई तो आपकी जो बॉडी में क्लॉटिंग है वो खून जल्दी से बंद नहीं हो पाएगा, आपकी चोट जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगी। तो बेटा यहाँ तक जो हमने पढ़े, दीज आर योर विटामिन, और जो ये नीचे हैं, दीज आर योर मिनरल्स। ये क्या है? मिनरल्स हैं। ठीक है। अभी हम विटामिन और मिनरल्स पढ़ रहे थे ना। कैल्शियम क्या करता है, हमारे बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है, और कमी क्या हो जाती है, डिके हो जाएगा। आयोडीन क्या करता है बेटा, हमारे अगर आयोडीन की कमी की वजह से क्या होती है, हमें गॉइटर नाम की एक बीमारी हो जाती है, और आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है बेटा, एनीमिया नाम की दिक्कत हो जाती है। ठीक है। आयोडीन की कमी को पूरा कौन करेगा? आयोडाइज साल्ट, सीवीड, चेस्टनट जिसे हम सिंगाड़ा बोलते हैं। और आयरन की कमी को कौन पूरा करता है? हरी सब्जियां, बीट रूट, अनार, ये सब। और कैल्शियम की कमी को कौन पूरा करता है? कर्ड, चीज, पनीर। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको ये एक्सप्लेन किया है, इसे ज़रूर याद कीजिएगा। आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना बेटा। विटामिन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आपका जो बेटा विटामिन ई होता है उसकी कैसी होती है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कौन से विटामिन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं? विटामिन ई के अंदर। और जो विटामिन सी होता है बेटा आपका ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपका पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा विटामिन है जो कुकिंग के दौरान हमारे को नहीं मिलता या खत्म हो जाता है? वो रहता है विटामिन सी। इसलिए आपने देखा होगा कि हमें बोला जाता है कि हमारे को कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बिना कुक करे भी खाने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या जा सके, विटामिन सी जा सके। ठीक है। ये ओके। फिर यहाँ पे अगेन आगे बेटा विटामिन के क्या होता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये आपकी पूरी बॉडी में पाया जाता है, लीवर, ब्रेन, हार्ट, पैंक्रियास, बोन में। ये बहुत जल्दी से टूटता है और यूरिन की फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है। सो दीज आर योर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग विटामिन। अब हमने बात करी थी बेटा एडिशनल कंपोनेंट्स या फिर एसेंशियल। देखिए मेन कंपोनेंट्स को हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, जिसमें हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन। ये आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल कंपोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। बेटा ये जो डाइटरी फाइबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। और ये क्या होता है बेटा, आपके जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर, उनके द्वारा दिया जाता है। हमें डाइटरी फाइबर्स किससे मिला जाता है? ग्रेन्स से, पल्सेस से, पोटैटो से, फ्रेश फ्रूट से और वेजिटेबल से। रफेज बेटा कोई न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, हमारी जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड रहता है बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं बेटा? डाइटरी फाइबर्स हमारे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि हमारी जो बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। और वाटर क्या करता है कि जो हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम
करता है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे को कहा जाता है कि हमारे को सेलुलोज रिच फूड खाना चाहिए। कैसा सेलुलोज रिच फूड खाना चाहिए? ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा बेटा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो सेलुलोज रिच फूड होता है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम नहीं होता जो कि आपके इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो ये क्या होता है, इस वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर एज इट इज पास होता है। एज इट इज पास होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये उसे इजीली हमारी बॉडी से निकालने में मदद करता है। एनिमल्स के अंदर आपके सेलुलोज रिच बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए वो हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे निकालने में मदद करता है। बेसिकली रफेज की तरह वो काम करता है। सो फार हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह हैं या नहीं है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है बेटा कि हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनके टेस्ट का बता रखा है कि अगर हमें हमारे फूड के अंदर इनकी प्रेजेंस टेस्ट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। पहले बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टेस्ट फॉर स्टार्च। यदि मेरे को ये देखना है कि मेरा जो फूड है उसमें स्टार्च है या नहीं है, तो मैं उसे कैसे करूंगी। तो बेटा सबसे आसान टेस्ट होता है ये। इसमें क्या है, आप क्या लेंगे, एक फूड लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो, पोटैटो ले सकते हो, चावल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आपने इसको यहाँ से काटा पोटैटो को। अब आप क्या करेंगे बेटा, 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे। ये क्या है, दिस इज योर आयोडीन सोल्यूशन। क्या है, आयोडीन सोल्यूशन। जैसे ही आप इसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, अगर इसका कलर बेटा ब्लू ब्लैक हो गया, अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, तो समझ लीजिए इस फूड के अंदर क्या है, आपका स्टार्च है। ठीक है, क्या है, स्टार्च है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है कि यदि मुझे स्टार्च का टेस्ट करना है तो मैं कौन सा सॉल्यूशन डालूंगी, आयोडीन का सॉल्यूशन डालूंगी। ठीक। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन के टेस्ट में क्या होता है, देखिए जब हमने स्टार्च का सोल्यूशन का करा था तो हमने फूड को ऐसे ही ले लिया था, लेकिन प्रोटीन के केस में ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना होता है, जो फूड होता है उसका क्या बनाना होता है, सबसे पहले पाउडर बनाना होता है। क्या बनाना होता है, पाउडर बनाना होता है। फिर हम क्या करते हैं, उस पाउडर को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसके अंदर 10 ड्रॉप किसकी डालते हैं, पानी की डालते हैं। क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप पानी की डाल देंगे। अब उसे मिक्स करने के बाद हम सबसे पहले क्या डालेंगे बेटा, याद रखिएगा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सीक्वेंस याद रखनी जरूरी है। सबसे पहले हम 2 से 3 ड्रॉप किसकी डालते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। कितनी, 2 से 3 ड्रॉप किसकी डलती है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। उसके बाद उसे शेक किया जाता है। उसके बाद बेटा आपका 10 ड्रॉप डाला जाता है कास्टिक सोडा। ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कलर क्या आ गया, वॉयलेट कलर आ गया, यदि टेस्ट ट्यूब में हमारा वॉयलेट कलर आ गया, तो समझ लीजिए उस फूड के अंदर क्या है, हमारा प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट आता है फैट्स का टेस्ट। अगर मुझे बेटा फैट्स का टेस्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगी। तो आपने देखा हो बेटा, जैसे आप पकौड़ियाँ तलते हो और किसी कागज पे रखते हो, तो आप देखते हो कि वो जो कागज होता है उस पर सारा का सारा ऑयल आ जाता है। वो एक ट्रांसल्यूसेंट टाइप का हो जाता है, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। सो उससे हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, ऑयल है, यानी कि इसके अंदर फैट्स है। ठीक है। तो ये बेटा हमने तीनों चीजों के टेस्ट को हमने पढ़ लिया। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, मेनली आपके स्टार्च और प्रोटीन से बनते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बेटा बैलेंस्ड डाइट। क्या है, बैलेंस डाइट। नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर क्या हो, जितने भी हमारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लस रफेज प्लस वाटर बिल्कुल सही मात्रा में हो, ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। जो बेटा FSSAI होता है, ठीक है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि है बेटा, ये क्या करता है, ये आपकी फूड की सेफ्टी को इंश्योर करता है और वो चेक करता है कि जो हमारा फूड है वो
आपका हमारी बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, ये सब बेटा आपका न्यू है, आपके न्यू एनसीईआरटी में जुड़ा है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। मिलेट्स के बारे में बताया गया है। बेटा मिलेट्स क्या होते हैं? ऐसे सीरियल्स होते हैं, ऐसे दाल्स होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और वो कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी। और जो स्मॉल स्मॉल साइज के ग्रेन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फूड माइल्स। फूड माइल्स क्या होता है बेटा? देखिए, जब एक फार्मर क्या करता है, ग्रो करता है, आपका अनाज उगाता है, वहां से लेके हमारी थाली तक आने की जो प्रक्रिया होती है, उस भोजन को हमारी थाली तक आने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, प्रोड्यूस करने वाले से लेके कंज्यूम करने वाले तक का, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड माइल्स। माइल्स आपको पता है बेटा किसके लिए यूज करते हैं? डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। बेटा क्या हुआ था, एक हमारे थे आपका रिसर्चर, उन्होंने क्या करा था 2002 में एक मिड डे मील प्रोग्राम आपका चलाया था, जिसके दौरान ये था कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहाँ पे बच्चों को आपको क्या दिया जाता था? मील दिया जाता था, जो किसको फॉलो करता था? आपकी बैलेंस डाइट को, यानी कि ऐसा मील जो आपका न्यूट्रिएंट्स युक्त होगा, अच्छे से उसके अंदर पोषक तत्व होंगे। ठीक है, आज उसी मिड डे मील को बेटा पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। एक बेटा ये आपका दे रखा है, एनसीईआरटी में नया आया है। इसमें कहा गया है कि जो पोलर बियर होती है वो क्या करती है? दिस इज योर पोलर बियर। तो क्या होता है बेटा, इसकी जो स्किन होती है, दिस इज योर स्किन, इसके अंदर क्या होता है? फैट होता है। हमने क्या कहा था बेटा, फैट होता है वो किसका काम करता है? एनर्जी सोर्स का काम करता है, यानी कि फैट क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो क्या होता है कि जब वो लॉन्ग विंटर, जब लंबे समय के लिए सोने के लिए जाते हैं ठंड के अंदर, तो वो क्या करते हैं बेटा, वो बिना कुछ खाए भी लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर होती है किसके रूप में? फैट्स के रूप में इनकी बॉडी के अंदर। ठीक, अब देखिए बेटा ये आपका है, ये अभी आपका प्रीवियस ईयर तक ये था टॉपिक, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते थे। अभी एनसीईआरटी चेंज हुई है तो उसमें मेरे को ज़्यादा इसका पार्ट नहीं दिखाई दिया, बट स्टिल हम उसे पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकता है। देखिए क्या होता है बेटा, हम जो प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स। ये तो सभी को पता है क्या, लेकिन आपको ये बात पता है कि हम इनको कंज्यूम भी करते हैं क्या? हम इनको खाते भी हैं। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, जैसे बेटा आपका क्या होता है, आपका कैरेट है। कैरेट ऐसी होती है बेटा, वो रूट्स में उगती है। आपने देखा होगा कैरेट्स कैसी होती है बेटा? रूट्स, रूट्स में उगती है। रेडिश, जड़ों से खाते हैं। बीट रूट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, आपने देखा होगा ना, ये इस तरीके से बेटा ये सॉइल के अंदर उगती हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? नॉट फूड, इट्स रूट। ठीक है, रूट के फॉर्म में खाते हैं हम। स्टेम के फॉर्म में किसे खाते हैं? ऑनियन को, पोटैटो को, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। फिर लीव्स के फॉर्म में स्पिनिच, कैबेज, मस्टर्ड। प्लांट्स, फ्लावर्स के रूप में बेटा बनाना प्लांट, पंपकिन प्लांट, सनफ्लावर प्लांट। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे बेटा फ्रूट्स होते हैं जिनके स्टेम्स, तना और लीव्स दोनों ही एडिबल होती हैं, जैसे कि बीट रूट हो गया, स्पेनिच हो गया, कैरेट, गाजर, ब्रोकली हो गया, ऑनियन, गार्लिक हो गया। ये याद रखिए बेटा, कॉलीफ्लावर और जो ब्रोकली होती है हम उन्हें फ्लावर कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? फ्लावर। और जो ब्रिंजल और लेडी फिंगर होता है वो खाए नहीं जा सकते, उनकी जो लीव्स है वो नहीं खा सकते। ब्रिंजल और लेडी फिंगर ऐसे हैं आपके वेजिटेबल जिनके हम लीव्स नहीं खा सकते। जो मूंग है और ग्राम सीड्स होता है बेटा, इनको हम स्प्राउटेड सीड के रूप में खाते हैं। कुछ प्लांट से बेटा हमारे को ऑयल्स मिलता है। ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं जो हमें ऑयल देते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। सो बेटा अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। The minerals that are required in right amount for the proper functioning of muscles. मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेटा हमारे को कौन से मिनरल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? तो मैंने बेटा आपको बताया था मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसकी ट्रिक बताई थी, अगर आपको बेटा ये याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। डाइटरी फाइबर्स आर, बेटा डाइटरी फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? रफेज। क्या बोलते हैं? रफेज।
गिवन बिलो द स्टेप्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन और इन फूड आइटम। बेटा देखिए प्रोटीन के स्टेप्स दे रखे हैं कि आप स्टेप टेस्ट कैसे करोगे प्रोटीन। अब आपके फौरन माइंड में आ जाना चाहिए, सबसे पहले प्रोटीन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, पाउडर बनाना पड़ेगा फूड का। तो देखते हैं ऐसा, बिल्कुल है बेटा, स्टेप 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फूड को किस में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें 10 ड्रॉप पानी के डालेंगे, ये रहा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, आधे बच्चे गलत कर देंगे। सबसे पहले बेटा आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और फिर उसके बाद आप कास्टिक सोडा डालेंगे और चेक करेंगे कौन सा कलर अपीयर होता है बेटा, अगर प्रोटीन होगा तो वॉयलेट। कौन सा कलर आएगा आपका, वॉयलेट। सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, हमें बताना है कि ब्लू ब्लैक कलर हमारे को किस में मिलेगा जब हम आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करेंगे। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए आयोडीन सोल्यूशन से ब्लू ब्लैक कलर हमें कब मिलता है, जब उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। अब देखते हैं हमारा स्टार्च किस किस में होता है बेटा। आप सभी को मैंने बताया था पोटैटो में स्टार्च होता है, पोटैटो में किसकी प्रेजेंस होती है, स्टार्च। इसी का तो हमने देखा था। तो बॉयल्ड और मैश्ड पोटैटो बेटा दोनों में ही हमारे कैसे होते हैं, स्टार्च प्रेजेंस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए तो बेटा सही है। शुगर में बेटा हमारा आप स्टार्च नहीं होता, तो आपका ये ऑप्शन कट गया, ठीक। अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जब हम किसी चीज को च्यू करते हैं, जब हम किसी चीज को चबाते हैं तो उसमें से स्टार्च खत्म हो जाता है, स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी बेटा खत्म हो गया। अब आपके पास बेटा है स्लाइस ऑफ ब्रेड और कोकोनट ऑयल। बेटा ऑयल के अंदर स्टार्च नहीं होता, ऑयल के अंदर स्टार्च नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर ई भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स। एडिबल प्लांट्स की लिस्ट दे रखी है, इनमें से कहा है कि जिसके 2 और उससे ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। तो बेटा अभी बताया था कि लेडी फिंगर और जो ब्रिंजल होता है, इन दोनों के लीव्स को हम नहीं खा सकते। तो आपके बेटा ऑप्शन में क्या बचा, बनाना एंड पम्पकिन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंसेस आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये कहते हैं ह्यूमन बींग्स की बैलेंस डाइट के लिए सेलुलोज रिच फूड को एक एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है। तो इनमें से कौन सी बात बेटा सही है। तो मैंने अभी बताया था सेलुलोज रिच फूड को हम क्यों एसेंशियल मानते हैं, क्योंकि ह्यूमंस क्या है बेटा, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनकी बॉडी के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बाउल मूवमेंट को हेल्प करते हैं करने में। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो विटामिन सी होता है बेटा, मैंने अभी बताया था, जो खट्टी चीजें होती हैं उनके अंदर, जो सिट्रस चीजें होती हैं उनके अंदर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तो बेटा आपका कट ही जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, इसमें आयरन। बेटा आयरन हमें जो मिलता है बेटा वो ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, लीफी वेजिटेबल से मिलता है, तो ये भी आपका कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर बेटा राइट आंसर। मिल्क के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और विटामिन डी होता है। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा फॉर दिस क्लास। अ स्कूल चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस एंड ब्लीडिंग गम्स। एक स्कूल चाइल्ड है, वो आपके बेटा कमजोरी और ब्लीडिंग गम्स। अब आपको बेटा दिमाग में आना चाहिए, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स किसकी वजह से है, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या हो जाता है, आपका ब्लीडिंग गम्स हो जाता है। तो अगर अब बेटा विटामिन सी को कौन कंप्लीट करेगा, किस चीज को खाने से आपकी सही होगी, खट्टी चीजें, और आंवला बेटा हमारी खट्टी चीजों में आता है, दैट्स राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।